हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ये पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शुरुआत थी वो हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया था कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करे, फोर्स लगाए, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसको हमने जो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो था हमारा फोर्स अपॉन चार्ज, या फिर हमने इसको एक अच्छी वे में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो था लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो फोर्स अपॉन Q नॉट। ये लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जीरो नहीं होगा, Q नॉट जीरो कभी नहीं होगा, लेकिन ये जीरो के आसपास रहेगा, बहुत नजदीक रहेगा, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग अलग चार्जेस के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक तो आप सबसे पहले पॉइंट का मतलब समझ लीजिए। जहां पर भी आपको पॉइंट मास मिले या पॉइंट चार्ज मिले, कुछ भी चीज अगर पॉइंट के अंदर है तो यानी हम उसका कोई भी उसकी लेंथ या उसकी मेजरमेंट कुछ नहीं रखते, ठीक है, वो हम नेग्लेजिबल मानते हैं। तो ये जैसे एक चार्ज है Q नोट, या Q हम इसको मान लेते हैं Q चार्ज। हमें इस चार्ज के लिए क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करना है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, हम लेट करेंगे पॉइंट है यहाँ P पॉइंट, इस पॉइंट पर हम इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स को इसके ऊपर लगेगा, एक दूसरा चार्ज लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर है Q नॉट। ठीक है, ये चार्ज Q था इसके लिए। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है ना, ये क्या है, सोर्स चार्ज, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, जिससे हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में जो हमारी हेल्प करता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। इनके बीच का डिस्टेंस r है। और अगर ये दोनों एक जैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस साइड फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, यही r कैप हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यही डायरेक्शन होगी Q टू Q नॉट। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट पता होगा कि क्या होता है, फोर्स अपॉन Q नॉट, फोर्स अपॉन Q नॉट, या फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी फोर्स की, कि इस चार्ज के द्वारा इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो वो फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एंड दैट इज Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। और कौन सी डायरेक्शन है, R कैप। R कैप का मतलब क्या है, डायरेक्शन है Q से Q नॉट। ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, वेरी सिंपल। E इज इक्वल टू F क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और ये Q नॉट यहाँ, ये हमने यहाँ डाल दिया, और ये डायरेक्शन कही आपकी R कैप। यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका E निकल के आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, आप इस P पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए। ये P यहाँ पर भी हो सकता था, ये P यहाँ पर भी हो सकता था, ये P यहाँ पर भी हो सकता था, इसके चारों ओर कहीं पर भी P हो सकता था।
और अगर ये डिस्टेंस अगर आप आर ही लोगे तो हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो चारों ओर, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर ही आ गया तो डायरेक्शन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चेंज हो गई ना, यहाँ आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, स्फीरिकल फील्ड। क्या बोलते हैं, स्फीरिकल फील्ड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियल फील्ड। ठीक है, जो हर एक डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में सेम हो उतने डिस्टेंस पर, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्फीरिकल फील्ड या फिर रेडियल फील्ड। तो ये स्फीरिकल फील्ड और रेडियल फील्ड किसके लिए होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसको हम स्फीरिकल या रेडियल फील्ड बोल सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ये केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए था, हम अब इसको क्या करते हैं, एक्सटेंडेड n चार्जेस के लिए इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि n चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे करेंगे। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए आप लोग क्या करोगे, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ due to a system of n charges, n point charges, n point charges। कि जब ये हमने सिंगल पॉइंट की बात की थी, अब हम लोग n चार्जेस के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले n चार्जेस के लिए चाहिए, तो हम लोग एक ऐसे एक प्लेन बनाते हैं। इस प्लेन के अंदर आप लोग लेट कर लीजिए कि यहाँ पर चार्ज है Q1, चार्ज Q1 एक लेट कर लेते हैं, यहाँ चार्ज है Q0, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और एक यहाँ चार्ज है हमारा Q2। ऐसे ही हमारे n चार्जेस हैं। जब हम इन दो के लिए इसके ऊपर चार्ज निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, Q0 के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे n चार्जेस के लिए। तो लेट कर लेते हैं, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ये पॉइंट लेट कर लीजिए है P। ठीक है, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये आप लेट कर लीजिए है R वेक्टर। ठीक है, अब इस चार्ज के द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि Q1 के लिए जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो होगा F1। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, R1P। R1 से किस साइड जा रहा है, P की तरफ, तो R1P। यहां से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये होगा आपका F2। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपकी R2P वेक्टर। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, जहां पर फोर्स की होती है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2। तो जो टोटल जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिखाता है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी n पॉइंट चार्जेस की बात हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन सभी चार्जेस का वेक्टर एडिशन होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर। ठीक है, ये जो टोटल इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, n फोर्सेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर फोर्स, n चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर फोर्स, सेम वही सिचुएशन है। तो सबसे पहले हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा F/Q0, F/Q0। तो हमें चाहिए F। तो सबसे पहले अगर E1 निकाल रहे हैं तो F1 चाहिए हमें। अगर हम लोग E1 निकाल रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, F1। तो F1 क्या होगा, F1 होगा Q1 द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा Q0 पर, तो F1 की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R1P का स्क्वायर, R1P का स्क्वायर
और r1p ही इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। अब जब हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E1 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q0 से इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे को Q0 से डिवाइड किया तो यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया आपका 1/4πε0 Q1 अपॉन r1p का स्क्वायर और इनटू में क्या आ गया r1p यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E1। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 यानी कि E2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या बनेगा 1/4πε0। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं सिमिलरली 1/4πε0, यहाँ क्या बन जाएगा Q2, यहाँ पे r2p का स्क्वायर और ये यूनिट आपकी आ जाएगी r2p की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया E2। तो अब हम जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका बनेगा वो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि हम लोग अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन r1p का स्क्वायर r1p कैप दैट इज E1 प्लस में E2 यानी 1/4πε0 Q2 r2p का स्क्वायर और r2p कैप। ये हमारे पास आ गया E2। अब हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4πε0 कॉमन क्या बचा अंदर Q1 r1p का स्क्वायर r1p यूनिट वेक्टर प्लस में Q2 r2p का स्क्वायर r2p, ये बन गया। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में सिग्मा वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये जैसे 2 के लिए था, अगर 3 के लिए होता तो यहाँ पर क्या आ जाता Q3/r3p का स्क्वायर, अगर 4 के लिए 5 के लिए हम ऐसे इसको ऐड कर सकते थे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या था 1 सबसे पहले, फिर कहाँ तक जाना है n तक, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे Q, यहाँ पे 1 की जगह क्या डाल देंगे I, क्योंकि I की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन r1p यानी r1p का स्क्वायर और r1p यूनिट वेक्टर। अब जब आप लोग इसको ऐड करोगे, यहाँ पे 1 वैल्यू डालो प्लस में फिर करो तो 2 डाल दो, फिर 3 फिर 4 कहाँ तक चले दो n तक, आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा n चार्जेस के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे r1p था, r1p को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये हमारे पास r वेक्टर है, दैट इज r वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, ये हमारे पास r1p वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये वाला जो r1 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ये है। तो आप लोग क्या लिखो r वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गई। रिवर्स डायरेक्शन के लिए आप लोग क्या लिखोगे माइनस का r1p। थोड़ा सा इसको यहाँ से रब कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। देखिए वेक्टर एडिशन लगा के इसके ऊपर, वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे अगर यहाँ से शुरू करो यहाँ से शुरू करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर एडिशन में जो डायरेक्शन सेम हो उनको पॉजिटिव लिखते जाओ, जो अपोजिट हो उनको माइनस में ले आओ, तो जो टोटल वेक्टर का जो सम बनेगा अगर वो एक क्लोज सिस्टम है तो वो क्या होगा 0 होगा। तो अब ये क्या है r1 वेक्टर, तो मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ r1 वेक्टर प्लस में r1p क्योंकि सेम डायरेक्शन है, प्लस में r1p वेक्टर
अब ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई, हम इस साइड आएंगे और ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो जो आपका r1p वेक्टर होगा वो क्या होगा, r1p वेक्टर इज इक्वल टू, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो, r1p को r वेक्टर माइनस में r1 लिख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं इसको r1 को क्या लिखूं, r माइनस r1 लिखूं, और यहां पर इसको भी मैं चेंज कर दूं, कैसे, सेम यही प्रोसेस हमने पिछले जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था वहां भी की थी, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में भी की थी, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। क्या करें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर Q1 को Q1 लिख दिया, इसके बाद R1P की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्या थी, R माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब R1P क्या है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी R1P एक यूनिट वेक्टर था। एक यूनिट वेक्टर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पूरा वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड, उससे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट, 1 प्लस में बची क्या, डायरेक्शन केवल। तो सेम उसी तरीके से मैं R1P को क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और बाद में क्या था, बस सेम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये स्क्वायर था, इनटू में एक और सेम चीज, तो ये क्या बन जाएगा, R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ आपका बचा R माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, सेम इसी सिचुएशन से जब आप क्या निकालोगे, Q2 के लिए निकालोगे, तो Q2 अपॉन R2P की जगह क्या हो जाएगा, R माइनस R2 का स्क्वायर, R2P की जगह क्या होगा, R माइनस R2 अपॉन R माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। फिर आप लोग क्या लिख सकते हो इसको एक साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R माइनस R1 का क्यूब, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा R माइनस R1 था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, R माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पर R वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर। ठीक है, अब ये कहाँ तक चलता जाएगा, n तक। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिग्मा की हेल्प से लिखें, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, ये जो E होगा एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to वहां तक n तक क्या लिखेंगे, QI अपॉन R वेक्टर हमेशा सेम रहेगा हर केस में, तो R वेक्टर का R वेक्टर माइनस में ये R1 था, फिर R2 हो गया, फिर R3 हो गया, तो ये क्या लिखा जाएगा, RI, और इसका क्यूब, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, R वेक्टर सेम रहेगा माइनस में RI वेक्टर। तो ऐसे भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर लिख सकते हो एन सिस्टम के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे।